देखो आईसीए को कंसेप्ट पूछने दो, हम रेडी रहेंगे। उसको एआई से पेपर बनाने दो, हम रेडी रहेंगे। अगर वो 100% कॉन्सेप्ट पूछता है ना, हम 1000% की तैयारी करेंगे और करनी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं करके क्या ऑप्शन है तेरे पास? अगर तू नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ाई करेगा तो कहां पे जाएगा, क्या करेगा लाइफ में? बस इस बार फोड़ दो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं खुद से और आपसे कि नवंबर 26 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मैं सीए बनूंगा। आप भी प्रॉमिस करो खुद से, आपका चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप हो, आप प्रॉमिस करो खुद से कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर आप एक ही ग्रुप प्लान कर रहे हो तो प्रॉमिस करो ये ग्रुप तो अभी पास हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस लगती है एक एग्जाम पास करने में। जो लोग पास हो चुके हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग नहीं हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग मेरे जैसे हैं। और जो एक फैकल्टी समझ पाती है बच्चों को, उससे ज्यादा हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की थी। एंड यस, मेहनत करने के बावजूद जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हम लोगों ने खून पसीना एक कर दिया था वो सक्सेसफुल रिजल्ट देखने के लिए, पर क्या हो जाता है, एएफएम का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है। बच्चों को एएफएम में किसी को ग्रेस मार्क मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को ऑडिट में फेल कर देता है। आईबीएस तो अलग ही खेल चल रहा है। कई बच्चे डीटी में, आईडीटी में एग्जामिशन लेके आते हैं पर आईबीएस की वजह से फेल हो रहा है। मतलब ऐसे लगता है ना कि अपने साथ कुछ तो अनफेयर हो रहा है। पर क्या सच में अपने साथ अनफेयर हो रहा है या कुछ कमी हम लोगों में रह रही है? देखो आज मैं लाइब्रेरी गया था। लाइब्रेरी मैंने सोचा कि यार अब रूम में बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। और पता है लाइब्रेरी में जाने के बाद क्या रियलाइज हुआ, यार यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे वो एसी की ठंडी हवा नहीं लग रही है, यहाँ पे बेंच छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे वो डेस्क में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं, खिड़की में से धूप ही आ रही है या फिर बहुत ज्यादा आवाज ही आ रही है। यार ये सारे बहाने ढूंढ रहा था मैं आज कि लाइब्रेरी नहीं जाने के। और आपके साथ भी ये होता होगा ना कि यार किसी को लगता होगा मुझे घर में नहीं पढ़ना है, किसी को लगता होगा मुझे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ना है। मेरे साथ आज दोनों चीजें हुई। मुझे लग रहा था मैं घर में नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि ये इसी 4 दीवारों में मैं बहुत सालों से हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग इन्हीं 4 दीवारों में कैद हो और मैं भी काफी टाइम से इसी में हूं। और अब गिव अप करने का मन करता है, पता है, ऐसा लगता है कि और नहीं पढ़ना। जब लाइब्रेरी गया ना तब बाकी बच्चों को देखा कि हर कोई पढ़ रहा था और एक टाइम मुझे याद आया, मेरा इंटर का टाइम। मैं इंटर में पुणे में था, मैं पुणे के लाइब्रेरी में पढ़ता था। उस टाइम मैं शिद्दत से लाइब्रेरी 9 बजे जाता था और रात को 10-11 बजे आता था घर पे। वो मुझे आज रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं कर चुका हूं पहले, अब क्यों नहीं हो रहा मुझसे? क्या फाइनल का सिलेबस सच में इतना टफ है? क्या हम लोगों में कुछ कमी रह रही है? देखो पढ़ने का मन तो किसी का नहीं हो रहा। जिसका हो रहा है वो ये वीडियो बंद कर दे, वो नहीं देखे ये वीडियो। और जिसका नहीं हो रहा है ना, मेरे जैसे लोग हैं वो। मैंने भी सितंबर अटेम्प्ट पास होने के बाद मुझे ऐसे लगा था कि अब तो जनवरी में निकल जाएगा, पर जनवरी में नहीं निकला। फिर लगा ये मई में निकल जाएगा, पर मई में बहुत वियर्ड अटेम्प्ट। मैं आपको बताऊं, एएफएम के पेपर के बाद आने के बाद जो बुरा लगा है मुझे, जो आंखों से आंसू आए ना, ऐसा लगा था ये पेपर ने मेरा पूरा फ्यूचर ही बदल दिया। और उसका इंपैक्ट पता है क्या हुआ? ऑडिट का पेपर खराब हो गया। ऑडिट का पेपर मैं प्रिपरेशन ज्यादा नहीं कर पाया और वो पेपर खराब हो गया। आप में से भी बहुत लोगों की यही स्टोरी है ना कि एएफएम की वजह से ऑडिट खराब हो गया, या फिर किसी ने सिर्फ एएफएम टारगेट किया होगा कि मैं तो एग्जाम्शन ही लेके आऊंगी, और वो नहीं हुआ। और ग्रुप 2 में भी बहुत लोगों का यही हुआ होगा कि आईडीटी में तो स्कोर करेंगे, पर इस बार आईडीटी का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी लेवल पे था और आईबीएस से बेटर, आईडीटी से तो बेटर आईबीएस था इस बार, है ना? देखो तो पॉइंट ये है कि अपने को भी वो रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी पढ़ नहीं पा रहे, इतना टाइम दे दिया है, इतना ज्यादा इस कोर्स में हमने खुद को झोंक दिया है, 4 दीवारों में बंद रह के सारे फ्रेंड्स के साथ प्लान खत्म कर दिए, सारे फैमिली रिश्तेदारों के पास आना जाना बंद कर दिया। मैं खुद मेरे रिलेटिव्स के घर पे कितने सालों बाद जा रहा हूं। अगर मेरा कोई रिलेटिव देख रहा है तो वो ये रिलेट कर पाएगा कि मैं बहुत टाइम बाद किसी के घर पे जा रहा हूं। दोस्तों से मिलना नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त, मतलब ऐसे लगता है कि दोस्त है ही नहीं मुझे। दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूं, ना मेरे मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं, ना मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं। किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, बस रूम में रह के बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। थक गया है, बहुत ज्यादा थक गया हूं। आप लोगों को भी यही फील होता होगा ना कि थक गए, अब नहीं पढ़ना, खत्म करना है अभी इसको। एक तो क्विट करके जॉब कर लेते हैं, नहीं तो बिजनेस कर लेते हैं। पापा का बिजनेस हो तो बढ़िया है, नहीं है तो खुद होकर स्ट्रगल करके कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जॉब लग जाएगी। और आप बताओ, पर क्विट करके जॉब भी कितने की लगेगी? 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा क्या? जो बंदा सीए छोड़ चुका है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है? और वो वैल्यू तो जाने दो, पर आप खुद आपको इस लायक समझते हो क्या
कि यार मैं सेमी क्वालिफाइड बन के बाहर जाऊं। सेमी क्वालिफाइड जैसा कुछ नहीं होता। मेरा एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, आप में से भी किसी बहुत लोगों का एक ग्रुप क्लियर हो चुका होगा, या बहुत ग्रुप पेंडिंग है। क्या सैलरी मिलेगी और क्या स्टेटस रिकॉग्निशन मिलेगा? ये वजह जो है ना, हमने स्टार्ट क्यों किया था, ये पढ़ाई हमने स्टार्ट क्यों की थी? जब फाउंडेशन में गए थे, सीपीटी में किसी ने एनरोल किया होगा, कोई डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आया होगा। क्यों स्टार्ट किया था ये? हमारे नाम के आगे वो 2 अक्षर देखने थे, सीए। सीए देखने के लिए हमने स्टार्ट किया था। और आज ऐसा लगता है ना कि वही सीए बहुत जान ले रहा है। मेरे खुद के बहुत सारे प्लान्स थे फ्यूचर के, मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत सारी अलग अलग चीजें मैंने प्लान कर रखी थी कि मैं अटेम्प्ट होते ही ये सारी चीजें मैं कर लूंगा। पर क्या हो गया, अभी वापस नवंबर देने की बारी आ गई। और नवंबर ऐसे भी नहीं है कि तुरंत 2 महीने में, 4 महीने उसको। अभी सितंबर होता तो एटलीस्ट 1 लगता प्रेशर में पढ़ लेते, पर अब 4 महीने क्या करेंगे? पढ़ तो चुके हैं बहुत सारा, अब वापस 4 महीने वही चीजें करनी है। देखो, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है। और जो फैकल्टीज बोलते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, और जो एक स्टूडेंट फेस करता है वो तो बस एक स्टूडेंट ही जानता है। मैंने क्या फेस किया है वही आपने भी फेस किया है। आप भी रोए होंगे रिजल्ट देखने के बाद। कोई 145 पे फेल हो गया है, कोई 148 पे फेल हो गया है, कोई एग्रीगेट में पास हो गया है पर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। मेरे कई फ्रेंड्स है जो एफआर एएफएम में पास हो गए और ऑडिट में फेल हो गए, आईबीएस में पास हो गए, डीटी में एग्जाम्शन आ गया पर आईडीटी में फेल हो गए। खराब लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। और ये तकलीफ सिर्फ एक स्टूडेंट समझ सकता है जो आपके साथ आपके ही डेस्क पर आपके जैसा ही पढ़ रहा हो। मैं पढ़ रहा हूं, मैं समझता हूं वो सारी चीजें। आप जो फील करते हो ना, वो मैं भी फील करता हूं। ये वीडियो मैंने बनाया है खुद को रिमाइंडर देने के लिए कि वो इतने सालों की जो मेहनत, इतना खून पसीना जो बहाया, इतने साल स्ट्रगल किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, क्या क्विट करने के लिए किया हमने? क्या हम इस मुकाम पे आके हमारा जो सपना था सीए बनने का, जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, 12th स्टैंडर्ड के बाद फाउंडेशन में रजिस्टर किया था, उस टाइम पे जो सपना देखा था, क्या वो छोड़ देंगे एक अटेम्प्ट की वजह से? अरे यहां तक आए हैं हम, इसको अचीव जरूर करेंगे। आईसीआई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है ना, कॉन्सेप्ट के जड़ों में जाके आईसीआई को जवाब देंगे। देखो, नवंबर अटेम्प्ट बहुत दूर नहीं है, बस 4 महीने है, 120 डेज अप्रोक्स। ऐसे निकल जाएंगे ना, बात करते करते, पढ़ते पढ़ते, एक एक दिन में एक एक चैप्टर, जब एक चैप्टर भी नहीं होता, एक एक कंसेप्ट होती कभी कभी, तो जब ऐसे कंसेप्ट होती जाएगी ना और ऐसे चैप्टर्स निकलते जाएंगे ना अपने, 1 महीना खत्म हो जाएगा, जुलाई खत्म हो जाएगा। और फिर ऐसे याद आएगा, अरे बाप रे, अभी तो 3 ही महीने बचे और 3 महीने में बोध ग्रुप करना है, अभी तो बस एक ही सब्जेक्ट हुआ है। देखो, अभी हमको बस एक चीज, वो जो होता है ना, घोड़ा होता है ना, हॉर्स, वो जैसे सिर्फ एक डायरेक्शन में देखता है ना, आगे सामने, हमको बस वही सामने ही देखना है। और सामने क्या है? हमारा गोल। हमारा गोल सीए बनना। सीए बनेंगे तो लाइफ में खुद के मन के लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा, वरना वो सपना टूट जाएगा। जब माँ बाप पूछते हैं ना, बेटा क्या आया रिजल्ट, क्या फील हुआ आपको बताने में? मैं तो बता ही नहीं पाया, सुबह देखा था रिजल्ट, शाम को बताया मैंने। मैं बता ही नहीं पाया कि मम्मी मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, पापा मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ गया। और जब उनके आंखों में वो दुख देखता हूं ना, वो आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और वो फेल हो गया, कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। आंखों से आंसू आते हैं, बॉडी शिवर करने लगती है, और फिर वही वापस रूम में आके बिस्तर पे लेट के रोना आता है। हर रात यही चीज रिपीट होती है। भले कितनी भी पढ़ाई करो या पढ़ाई नहीं करो, डिप्रेशन हर स्टूडेंट को आता है, कितने भी अच्छे से पढ़ रहा हो वो, या फिर वो नहीं भी पढ़ रहा हो। हर इंसान को, हर स्टूडेंट को डिप्रेशन आता है। मुझे भी बहुत डिप्रेशन आता है, ऐसा लगता है छोड़ दूं, नहीं करना मुझे ये सारी चीजें। पर वजह एक है हमारे पास, या वजह बहुत सारी है यार। हमारे माँ बाप ने हमको इतनी सारी फैसिलिटीज दी है, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की है, और क्या हम अभी उसको, इस सपने को छोड़ सकते हैं? अभी हम पढ़ाई के टाइम पे कुछ और चीजें कर सकते हैं क्या? आपको करनी, आप जॉब कर रहे हो तो अच्छी चीज है, प्रोडक्टिव चीज कर रहे हो। अगर आप कुछ आपके पापा को, आपकी मम्मी को आप हेल्प कर रहे हो तो प्रोडक्टिव चीज है, ये अच्छी चीज है, ये कर सकते हो आप थोड़े टाइम के लिए। पर क्या फोन चलाना सही होगा अभी? क्या टाइम पास करना सही होगा अभी? 4 महीने मेरे भाई, 4 महीने, ये 4 महीने पढ़ाई कर रहा हूं या पढ़ाई कर रही हूं, ये सोच के मत पढ़ना। 4 महीने में मैं अपनी किस्मत लिख रहा हूं, ये सोच के पढ़ना। ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। देखो, ये बस आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। बस आपसे बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से बात करता हूं, मेरे दोस्तों से बात करता हूं।
क्योंकि ऐसे तो बात करने के लिए लोग ही बचे नहीं है। आप ही बताओ कितना सर्कल बचा है आपका, कितने दोस्त बचे हैं? जो आर्टिकलशिप में हो गए उनके थोड़े बहुत कलीग्स होंगे, बाकी तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। देखो अपने 4 महीने जान लगानी पड़ेगी, जान। सोचो जब नवंबर का रिजल्ट आएगा ना, और आप गर्व से आंखें उठाकर आपके माँ बाप को जाके बता सको कि मम्मी मैं सीए बन गया, पापा मैं सीए बन गई। क्या क्या प्राइड वाली मोमेंट होगी वो सपना अपने माँ बाप ने जो देखा था या हमने जो देखा था वो सच होगा। और वो सच कैसे कर सकते हैं? अभी इन 4 महीनों को प्रोडक्टिव बनाकर। देखो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं समझता हूं, मेरे साथ भी होता है ये सारी चीजें। आज भी मैं वो एएफएम का फॉरेक्स चैप्टर पढ़ रहा था, भाई हेक्टिक हो गया, हेक्टिक वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा था। पहले जब पेपर इजी आते थे तो ये ऑप्शन में छोड़ के काम बन जाता था, अब तो ऑप्शन में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आईसीए कुछ भी पूछ सकता है और फॉरेक्स 16 मार्क को पूछ रहा है। देखो आईसीए को कंसेप्ट पूछने दो, हम रेडी रहेंगे। उसको एआई से पेपर बनाने दो, हम रेडी रहेंगे। अगर वो 100% कॉन्सेप्ट पूछता है ना, हम 1000% की तैयारी करेंगे, और करनी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं करके क्या ऑप्शन है तेरे पास? अगर तू नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ाई करेगा, तो कहां पे जाएगा, क्या करेगा लाइफ में? यहां तक जो स्ट्रगल है तो वो 1 मिनट में खत्म। पिछले जो 7-8 साल है, 6 साल, 10 साल, किसी के 15 साल है, ऐसे ही भुला देंगे, वेस्ट कर देंगे। नहीं कर सकते ये सारी चीजें, अभी पढ़ना पड़ेगा। वो स्टोरी पता है ना आपको, चींटी के सामने अगर पत्थर रख दो तो वो क्या करती है? वो घूम के जाती है। अगर वापस उसके सामने दूसरा पत्थर रख दो तो वो वापस घूम के जाती है। उसको उठा के दीवार पे रख दो तो वहां से उतर कर वो वापस अपने रास्ते चली जाती है। भाई हमको भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर वो इतनी सी छोटी सी चींटी अपना गोल, अपना टारगेट नहीं भूल रही है, वो भटक नहीं रही है कोई भी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, हम क्यों भूल रहे हैं? देखो ये वीडियो मैंने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बनाया है। आपके साथ बात करूंगा तो मुझे भी रियलाइज होता है कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फील कर रहे हैं, गिव अप करने का मन कर रहा है पर अभी नहीं कर सकते वो गिव अप। बहुत जिम्मेदारी है अपने पे भाई। रियलाइज करो पेरेंट्स की एज बढ़ रही है। 50s में हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स 50s में, किसी के 60s में। अगर तू सीए नहीं बना, अगर तू सीए नहीं बनी, तो पेरेंट्स का क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी तो हमें ही लेनी है, उनका फ्यूचर तो हम ही है। उन्होंने उनके लाइफ का इतना क्रूशियल प्रेशियस टाइम हमारे ऊपर खर्च किया है, इन रिटर्न कुछ नहीं देंगे। एज बढ़ रही है पेरेंट्स की। मेरे पापा को, मम्मी को देखता हूं मैं, कुछ सालों में ऐसा टाइम आएगा जब उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। टचवुड कुछ हेल्थ इश्यू ना हो, पर अगर हो गए तो हम उतने केपेबल होने चाहिए मेरे भाई। और ये डिग्री तुझे केपेबल बना रही है। तूने क्या सीखा इस डिग्री से? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, एफर्ट, ये सब सीखा है। अब हम स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। इतना जो एक्सपीरियंस है ना सालों का, ये सिर्फ May 26 की बात नहीं है, इतने सालों से फाउंडेशन से चल रहा है ना ये सारी चीजें। फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, वो अलग अलग वो कोर्सेस, फिर वो GMCS, किसी ने जॉब भी की होगी, किसी ने बिजनेस किया होगा, किसी ने फ्रीलांसिंग की होगी। इतना सारा एक्सपीरियंस है अपने पास। 0 से कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर रहा है। बस रियलाइजेशन की कमी है। देखो अगर पढ़ाई का मन ना करे ना, बस आंख बंद करके अपने माँ बाप को इमेजिन कर लेना। तू फेल हो गया तो उनके आंसू तुझे देखे जाएंगे क्या? मैं तो नहीं देख सकता। May 26 का रिजल्ट आया, वो मेरे सामने नहीं रोए, पर वो उनको बहुत बुरा लगा। बाद में उनकी बात हुई होगी मम्मी पापा के, मेरे सामने वो कमजोर नहीं दिखाते खुद को, पर उनको कितना बुरा लगा होगा। आपके पेरेंट्स आपके सामने रोए भी होंगे। देखो ये टाइम है पढ़ने का, और अभी 1000% एफर्ट लगाने का टाइम आ चुका है। 0 से नहीं, एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज आउटकम कम ज्यादा हो सकता है, पर रुकेंगे नहीं। अगर 10 घंटे पढ़ना है ना तो 12 घंटे बैठो। जॉब के साथ पढ़ रहे हो तो कम से कम 6 घंटे तो भी पढ़ो। देखो नवंबर का अटेम्प्ट आपका और सभी का, सबका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इस अटेम्प्ट में हम पास होके सीए बन जाएंगे, ये प्रॉमिस करो खुद से। देखो सबकी लड़ाई, हम सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं आपकी पढ़ाई नहीं करूंगा, आप मेरी पढ़ाई नहीं करोगे ना, कोई दोस्त आके हेल्प करेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। डाउट आ रहा है, एआई में क्वेश्चन फोटो डाल के उसको पूछ लो कि क्या डाउट, वो कैसे क्लियर कर सकता है। फोटो खींचो, उसको बोलो कि इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और पढ़ो मेरे भाई। ये लास्ट चांस है,
जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिसके कई अटेम्प्ट हो चुके हैं उसके लिए लास्ट और बेस्ट चांस है। वी नेवर नो कि कौन सा पेपर टफ आएगा। हम सारे के सारे पेपर के लिए रेडी रहेंगे कि कोई भी टफ आने दो, हम क्रैक जरूर करेंगे। मेरा ग्रुप 1 बचा है, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप 2 होगा, शायद ग्रुप 1 होगा या बोथ ग्रुप पेंडिंग होगा। देखो ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मेहनत करो मेरे भाई, क्योंकि मेहनत से परे कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी से परे कुछ नहीं है। जो कल बीत गया उसको जाने दो, जो रिग्रेट्स हो रहे थे उसको भूलो अभी। मैं खुद को रोज यही समझा रहा हूं, जब से मई 26 का पेपर हुआ है तब से मैं खुद को रोज यही समझा रहा हूं कि रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, हमको रेडी रहना पड़ेगा और पढ़ाई वापस करनी पड़ेगी। आपको बताओ शेड्यूल कैसा करना है, दिन में एटलीस्ट आधा घंटा आप थोड़ा वर्कआउट जरूर करना। मैं ये सोचता था कि मैं एग्जाम के बाद वर्कआउट करूंगा, पर वो एग्जाम से तो कुछ आया ही नहीं, पर हेल्थ इश्यूज अलग। तो देखो हम बहुत बैठ के पढ़ते हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करना, एटलीस्ट थोड़ा वॉकिंग कर लेना, कुछ तो एक्सरसाइज करो और पढ़ाई करो यार। देखो पढ़ाई कैसी करनी है ये तो आप सभी को पता है, क्या करना है ये सभी को पता है। बस इस बार फोड़ दो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं खुद से और आपसे कि नवंबर 26 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मैं सीए बनूंगा। आप भी प्रॉमिस करो खुद से, आपका चाहे ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप हो, आप प्रॉमिस करो खुद से कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। अगर आप एक ही ग्रुप प्लान कर रहे हो तो प्रॉमिस करो ये ग्रुप तो अभी पास हो जाएगा। अभी एक्सक्यूजेस देके कुछ नहीं होगा, बहुत रियलाइजेशन हो गया मुझे। एक्सक्यूजेस देके कुछ नहीं होता, बस डिप्रेशन आता है और रोज रात को बस उसी बेड पे सो के रोना आता है कि मैंने तो आज पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की पढ़ाई? करो यार पढ़ाई। ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। आई प्रॉमिस कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मैं नवंबर के रिजल्ट के बाद आके वापस एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं सीए बन चुका हूं। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। प्रॉमिस करो, कमेंट करो, बताओ, खुद को प्रॉमिस करो। इस बार निकाल दो यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पे, बहुत जिम्मेदारियां है। हम नहीं लेंगे तो कौन? इफ नॉट यू देन हु? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? कब होगा? अभी होगा, इन्हीं 4 महीनों में होगा। 1 जुलाई आ रहा है, 1 जुलाई से 2 नवंबर तक टाइम है। अच्छे से पढ़ो और फिर वो 6 दिन एग्जाम के खत्म कर दो यार, फोड़ दो। कोई एक्सक्यूजेस मत दो, कोई बहाना मत दो। हो गया पिछला गिला शिकवा रिग्रेट खत्म, बस इस बार क्लियर कर दो।